कड़ी चावल ढाबा। रानीपुर गांव में दो सगे भाई राम और श्याम रहा करते थे। पहले तो वो दोनों भाई एक ही ढाबे पर साथ काम किया करते थे, मगर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो राम ने श्याम को घर बार और कारोबार दोनों से ही अलग कर दिया। और अब श्याम ने क्योंकि शुरू ही से खाना बनाना सीखा था तो मजबूरन उसे एक कड़ी चावल का ठेला लगाना पड़ा ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। राम एक नकचड़ा इंसान था। दयालुपन तो राम को छूकर भी नहीं गुजरा था। हाँ, जबकि श्याम राम से बहुत मुख्तलिफ, सुलझा और एक इंतहाई दयालु इंसान था जो गरीबों को भी मुफ्त में अपने ठेले से खाना खिला दिया करता था। गांव में राम का ढाबा होने की वजह से श्याम का कड़ी चावल का ठेला ज्यादा न चलता था। एक दिन शाम को घर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी शुद्धि के पैर में शदीद चोट आ गई है और फिर शुद्धि को शहर के अस्पताल ले जाया गया। श्याम साहब, ये एक खतरनाक चोट है जिसका इलाज जल्द न हो सका तो बहुत देर हो जाएगी, फिर शायद शुद्धि कभी चल न सके। शुद्धि के इलाज के लिए पूरे 2 लाख की रकम दरकार है। अब शाम परेशान हुआ और बड़े भाई के पास गया। भाईजान, वो क्या है ना कि शुद्धि के पैर में शदीद चोट आ गई है और डॉक्टर ने 2 लाख का खर्चा बताया है। इस बुरे वक्त में भाई ही भाई के काम आता है। मेरी मदद करें, मैं जल्द ही आपके पैसे आहिस्ता आहिस्ता करके चुका दूंगा। अबे ओ अहमक, क्या तू पागल हो गया है रे? क्या जरूरत थी शहर जाने की? गांव से इलाज करवाता ना। 2 लाख एक बड़ी रकम है। कोई पैसे नहीं है यहाँ। क्या तेरा ठेला बंद पड़ा है जो मुझसे पैसे मांगने चला आया? अरे मेरा ढाबा पहले से ही ठीक नहीं चल रहा, घर में दिक्कत चल रही है। चल चल जा यहाँ से। राम अभी शाम पर गुस्सा कर ही रहा था कि ढाबे पर एक फकीर आया। भगवान इसका भला करे, जो मेरी मदद करे। मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। अरे क्या हो गया है? जिसे देखो मेरे ढाबे पर मुंह उठा के चला आता है। जब देखो मेरे ढाबे पर भिखारियों की भीड़ होती है। जाओ चाचा, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है मेरे पास। अब शाम समझ गया कि ये बातें सिर्फ फकीर के लिए ही ना थी, बल्कि बातों बातों में शाम को भी राम खरी खरी सुना रहा था। अभी बूढ़ा फकीर मुंह लटकाए वहां से जाता कि शाम ने उसे रोक लिया। चाचा, ऐसे निराश ना हो, पास ही मेरा एक कड़ी चावल का ठेला है, वहां चलो, मैं तुमको खाना देता हूँ। अब बूढ़ा फकीर राम के ढाबे से चला गया और शाम ने उसे खाना खिलाया और कुछ खाना पैक करके घर के लिए भी दिया। भगवान तुम जैसे दयालु इंसान को तरक्की दे। और इस तरह फकीर शाम को दुआएं देकर वहां से चला गया। मगर शाम तो इस परेशानी का शिकार था कि 2 लाख की रकम वो कहाँ से लाए। अचानक उसके ठेले के पास से कुछ पंडितों का गुजर हुआ जो मन ही मन ढाबे के मालिक राम की बुराई कर रहे थे। भगवान समझे इस राम को, इसने भूखों को खाना ना दिया। चलो इस ठेले वाले से ही पूछते हैं, शायद यही कुछ खाने को दे दे। बेटा, क्या तुम हम भूखों को खाना खिला सकते हो? शाम हाथ जोड़कर कहने लगा, पुजारी जी, आप हमारे बड़े हैं, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आए। शाम के पास जो कुछ है भगवान की देन है। आप बैठे, अभी मैं कड़ी चावल लाता हूँ। बेटे श्याम, तुम तो एक दयालु इंसान हो, मगर श्याम हमें बताओ तुम आखिर किस शिक्षा में मुब्तला हो? वो दरअसल मेरी बेटी के पैर में ऐसी जबरदस्त चोट आई है कि वो चल नहीं पा रही। शहर के डॉक्टरों का कहना है कि 2 लाख की भारी रकम दरकार है उसके इलाज के लिए, और मैं एक गरीब हूँ, समझ में नहीं आता। वक्त है कि निकलता जा रहा है, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? घबराओ मत बच्चे, हमारी बात सुनो। हम तुमको ऐसा मंत्र बताएंगे जिसको पढ़कर ही हमेशा कड़ी और चावल बनाना। इस मंत्र से तुम्हारी कड़ी और चावल मजीद 4 गुना स्वादिष्ट और ज्यादा हो जाएंगे और ग्राहकों की एक भीड़ भी तुम्हारे ठेले पर होगी। भगवान आपकी कृपा करे। अब पंडित खाना खाने लगे और दूसरे ही दिन से शाम ने मंत्र पढ़कर खाना पकाया और वही हुआ जैसा उन पंडितों ने कहा था। अब तो लोगों की एक कसीर तादाद कड़ी चावल के ठेले पर रहती और वहाँ राम का ढाबा तकरीबन बंद होने को था। और जल्द ही शाम ने 2 लाख की रकम भी जमा कर ली थी। इसके बाद जब शाम के कड़ी चावलों की धूम मची तो गांव शहर के लोग भी दूर दराज इलाकों से शाम के कड़ी चावल खाने आते। कारोबार बढ़ा तो शाम ने भी एक ढाबा खोल लिया, क्योंकि ठेले पर तो अब हरगिज भी ज्यादा काम चलना मुश्किल था। इसके बाद शाम ने शहर के अस्पताल में 2 लाख रुपए जमा करा दिए ताकि उसकी बेटी का इलाज शुरू हो जाए। और कुछ ही दिनों में शाम की बेटी शुद्धि का इलाज हो गया। बापू बापू देखो ना, मैं फिर से चल सकती हूँ। बापू देखो ना, मैं दोबारा से दौड़ भी सकती हूँ
और स्कूल भी जा सकती हूँ। श्रुति के चेहरे पर खुशी देखकर श्याम बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी राखी से बोला, देख राखी, वो पंडित जी तो भगवान का रूप थे। उनके बताए मंत्र से हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। अब श्याम और उसकी तरक्की को देखकर राम तो जल भुनकर खाक हो गया और सड़ा हुआ मुंह बनाकर श्याम की दुकान से गुजरा करता। मगर एक बात उसकी समझ में जरूर आ चुकी थी, कर भला सो हो भला। जो दूसरों की मदद करता है और भूखों को खाना खिलाता है, भगवान उसका हाथ हमेशा थामे रहते हैं। तरक्की और कामयाबी मददगार बनने से ही हासिल होती है, ना कि जालिम बनने से।